आने जाने के प्रमुख मार्ग है हमारे ग्राम का, और स्कूल के पढ़ने वाले यहाँ तक 8वीं तक स्कूल है, तो सब लोग पढ़ाई के स्तर पे यहीं से आना जाना करते हैं। हमको भी चाहिए कि हम लोग वोट डालें तो शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि हम लोगों को सहयोग करें और जो हमें हमारे मांग है उनको पूरा करें। अभी हम मौजूद हैं पाली गांव में और यहाँ के लोग पिछले 15 वर्षों से लगातार एक सड़क की निर्माण की मांग को लेकर के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और जब ये थक गए गुहार लगाते लगाते तो अब यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी प्रशासन को दी है और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर स्थानीय लोग उनसे बात करेंगे। आप इस गाँव के सरपंच हैं, किस तरह की समस्या होती है इस सड़क के नहीं बनने से? महोदय, हमारे यहाँ क्या है, मुख्य हमारा शहर है जांजगीर, और यहाँ जांजगीर जो पाली से जब जाते हैं तो नहर मुख्य हमारा रास्ता है, और ये रास्ता के नहीं बनने से बच्चे गिर जाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गिर जाते हैं। यहाँ बरसात में पैदल चलना दुभर हो जाता है, तो रास्ते में बच्चे गिर जाते हैं। कई बार तो नहर में बच्चे गिर गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, बहुत दयनीय स्थिति हो जाता है उस समय। ये स्थिति होती है कि बच्चों को निकाल पाना मुश्किल रहता है। बच्चे रहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत विगत वर्ष 15 वर्षों से अपन मांग कर रहे हैं, पर शासन प्रशासन के भी ध्यान नहीं दे रही है। कहाँ कहाँ आपने इन 15 वर्षों में आवेदन दिया है इस सड़क के निर्माण के लिए? वैसे तो मैं सबसे पहले 2007-8 में राजेश मुन्हत जी को दिया था, उसमें उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। उसके बाद ई साहब के PWD के द्वारा बदमाशी किया गया और फिर पेंडिंग में रह गया। उसके बाद अपन अभी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दिए, कलेक्टर महोदय को दिए, CO साहब को दिया था मैं, CO मैडम को भी दिया था जब आई तो डॉक्टर ज्योति पटेल जी को। किसी के द्वारा ये मैंने वास्तव में सार्थक पहल नहीं किया गया। पहल किया गया तो केवल अपना खाना पूर्ति करके अपनी टाल दी अपनी बात को, और वो सार्थक पहल नहीं किया गया, जिस कारण से ग्रामीण जनता को ये चुनाव का बहिष्कार करने को बाध्य होना पड़ा। बहुत मुश्किल बात है ये। अभी जैसे ये सड़क का निर्माण की जो मांग है, ये बन जाएगा तो क्या दूरी में भी अंतर आएगा जो शहर की तरफ आप लोग जाते हैं? दूरी तो 1 तिहाई हो जाता है, क्योंकि हम 3 गुना भी दौड़ के जाते हैं, घूम के जाते हैं। जब हमारा गांव सिवनी जब जाते हैं स्कूल पढ़ने बच्चे जाते हैं तो 3 गुना पढ़ने जाते, 3 गुना मार्ग बढ़ जाता है। मतलब ऐसे में 2 किलोमीटर है, और जब घूम के जाते हैं तो हमारा दूरी 6 किलोमीटर पड़ जाता है। हर चीज़ से समस्या होती है, तो ये बन जाने से बहुत फ़ायदा होगा गाँव को। कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह की समस्या सरपंच ने बताई, उसके बाद आप लोग लगातार इस मांग को रख रहे हैं, तो किस तरह की तकलीफ़ होती है जब प्रशासनिक अधिकारी या जो तंत्र है वो आप लोगों की मांग को, जो सरकार है वो सुन नहीं रही है, शासन है जो सुन नहीं रहा है? सर, हम लोगों को इतना समस्या होता है कि हम सिर्फ वोटर रह जाते हैं। हमको भी चाहिए कि हम लोग वोट डालें तो शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि हम लोगों को सहयोग करें और जो हमें हमारे मांग है उनको पूरा करें। जब ये सब नहीं होता तो हम लोग खाली वोटर की तरह हमको देखा जाता है, तो ये बात से तकलीफ़ होती है। और यहाँ पर रोड के बात हुआ तो इतना परेशानी है कि बच्चे लोग जाते हैं तो रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना होता है। आते वक्त यहाँ पे कोई बच्चा गिर जाए, या फिर मतलब यहाँ पे खड़े रहो तो 2 दिन में 3 दिन में कोई बच्चा नहर में गिर जाए, उठाने जाओ, या फिर कीचड़ से सराबोर होकर वापिस आए। बहुत समस्या है। घूम के जाएँ तो हाईवे रोड है, हमेशा ट्रेलर चलता है, दुर्घटना का संभावना 24 घंटा है। तो वैसे में छोटे बच्चे जाएंगे तो बहुत समस्या है। तो हम चाहते हैं कि ये बन जाए तो पूरा गांव का विकास हो जाएगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने चेतावनी दी है चुनाव बहिष्कार की, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं बात करने? अभी तक कोई नहीं आया है, ना किसी ने पहल किया है। हम चाहते हैं कि वो आए, हमारे समस्या को सुने, लेकिन आ नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है ऐसे में। और ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के प्रति और गुस्सा भड़क रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये शासन प्रशासन गुस्सा को ना बढ़ाएं, रोष को ना बढ़ाएं, और हमारा मांग जो है वो एकदम बहुत अच्छा है। कोई प्रकार की इसमें जातिवाद, न इसमें धार्मिक, न इसमें राजनीतिक कोई रंग नहीं है। ये सिर्फ ग्रामीणों का एक प्रमुख मांग है, और छोटा सा है प्रशासन चाहे तो, लेकिन इसको भी करने में ये लोग इतना लेट लगा रहे हैं कि हमारे सरपंच महोदय ने बताया कि इतने दिन से मेहनत कर, इसका भी कोई सार्थक पहल नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है ग्रामीणों में इस रोड को लेकर। किस तरह से तकलीफ़ होती है आप लोगों को? चलिए और कुछ दूसरे ग्रामीण से बात करते हैं कि किस तरह की तकलीफ़ होती है पूरे इस निर्माण के नहीं होने से, और अब आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी। इसमें क्या है, हमारे आने जाने के प्रमुख मार्ग है हमारे ग्राम का, और स्कूल के पढ़ने वाले यहाँ तक 8वीं तक स्कूल है,
तो सब लोग पढ़ाई के स्तर पे यहीं से आना जाना करते हैं। तो बच्चे लोग साइकिल से जाते हैं तो नहर में गिर जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। पैदल चलना भी दुभर है और आने जाने में जिस प्रकार से बताया सरपंच महोदय ने, हम सभी जितने भी सरपंच हुए हैं आगे पीछे सभी ने आवेदन दिए हैं। एक सुर में हम लोग जनप्रतिनिधियों से मिले हैं और शासन भी मिला है उनसे, लेकिन आज तक सार्थक पहल नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे काम को देखा जाना चाहिए, नहीं देख रहे हैं। रोड में सभी दुर्घटना हो रहे हैं, हम लोग बहुत परेशानी है, इसीलिए एकदम व्याकुल होकर के ना यह निर्णय लिए हैं हम लोग। अभी लेकिन आप लोगों के ज्ञापन दिए हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक आप लोगों से बात करने के लिए इस पर क्या कहें? इसी प्रकार से दुख है हम लोग का ग्रामीण जाने का। हम लोग इतने दिन से वोटर हैं, वोट डाल रहे हैं, लेकिन हम जो लोग जब ज्ञापन दिए हैं कि हम लोग को तकलीफ़ है रोड की और हम लोग बहिष्कार करते हैं, तब भी से हमारे जनता लोग के हम लोग पूछने आज तक नहीं आया कोई भी जन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी। यही इसी बात का दुख है हम लोग को। तो अभी आप लोग अपनी जो मांग है और जो चेतावनी है उस पर आप लोग कहीं न कहीं डटे हुए हैं। हाँ, जब तक हम लोग का मांग नहीं होगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग का पूरा ग्रामीण जाने का बैठक हुआ, 15 दिन बैठक मंथन चला, उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। बहुत तकलीफ से निर्णय लिया गया है, नहीं तो हम लोग भी जनता लोकतंत्र में अपना सहभागिता निभाना चाहते हैं, लेकिन जब शासन प्रशासन हम लोग का कुछ बात ही नहीं सुन रहा, हम लोग को वोट की कीमत ही नहीं हो रहा है, तो ये मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा हम लोग को। ये थे पाली के तमाम वो ग्रामीण जिनकी आप दर्द समझ रहे होंगे कि किस तरह से वो पिछले 15 वर्षों से तकलीफ़ झेल रहे हैं और सड़क के निर्माण नहीं होने से वो काफ़ी परेशान हैं। लगातार वो अधिकारियों से, सरकार से गुहार लगाते जब थक चुके, तब इन लोगों ने फैसला लिया है कि चुनाव बहिष्कार का। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ज्ञापन देने के बाद भी यहाँ तक गाँव में नहीं पहुँचे हैं और न ही उनके समस्या के निराकरण के कोई प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा जिस तरह से ग्रामीणों ने चेतावनी दी है उसके बाद अब प्रशासन का क्या रुख रहता है। जिस ग्रामीणों ने तो हालांकि सीधे शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो चुनाव बहिष्कार की जो चेतावनी है उस पर कायम रहेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।